हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज के ऐसे श्रोता है हनुमान जी महाराज कि जहां भी भगवान की कथा होती है वहां अवश्य विराजमान होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अब कलयुग में कहां से आएंगे। कलयुग की बात तो दूर, आपकी इस कथा पांडाल में भी साक्षात हनुमान जी विराजमान होकर के कथा सुन रहे हैं। चारों जुग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं जो सब जगह सर्वत्र और सर्वदा विराजमान रहते हैं। रामचरित सुनिवे को रसिया। भगवान श्री रघुनाथ का चरित्र सुनने में जो सबसे बड़ा रसिक है वो हनुमंत लाल है। इनका प्राकट्य हुआ है। ये कथा देवी भागवत की है। श्रीमद् भागवत में केवल अंश वर्णन है। मां सुमित्रा उदास हो गई, अब मुझे पुत्र नहीं होगा, परंतु उदार मना है मां कौशल्या मैया कहते हैं देवी इतनी अधीर होने की क्या आवश्यकता है, मैंने अभी चरु नहीं पाया है, मेरे में से थोड़ा प्रसाद ले लो। मां कौशल्या ने एक ग्रास दिया। मां केकई भी आ गई, देवी मुझसे भी लो। मां केकई ने भी पवाया। मां सुमित्रा कहती हैं देवियों आप दोनों ने मेरा मान रखा है, कहीं आप दोनों के प्रसाद के प्रभाव से मुझे 2 पुत्र यदि उत्पन्न हुए तो आप दोनों के पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। ये वचन का प्रभाव रहा और इनके यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इसी कारण से दोनों पुत्रों की सेवा में सुमित्रा मां ने दोनों पुत्र समर्पित किए हैं। धीरे धीरे आज लगने लगा कि अयोध्या में प्रभु का प्राकट्य होगा, दशरथ जी के यहाँ पुत्रों का जन्म होगा। संपूर्ण अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह से सजी है। आज देखिए अवध में जाकर के कितनी सुंदर सजी है। जब आज कलयुग में इतनी सजी है तो त्रेता में कितनी सजी होगी। जब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वयं आ रहे हैं अवध में, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धीरे धीरे उपस्थित हो रहा है चैत्र का महीना। चैत्र के महीना के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, बड़ा अद्भुत समय। नौमी तिथि मधुपास पुनीता, नौमी तिथि मधुपास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुपास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। सो अवसर बिरंच जब जाना। वो अवसर उपस्थित जब हुआ तो बड़े बड़े देवता अपने अपने विमानों में चले, सकल सुर साजी विमाना, अपने अपने विमानों में बैठ करके अपनी देवांगनाओं को साथ में लेकर के अवध की ओर आ रहे हैं कि स्तुति करहि नाग मुनि देव,
बहु विधि लावहि निज निज सेवा। देवताओं ने आकर के भगवान की सुंदर स्तुति गाई है। लाखों नर नारियों की भीड़ लगी है। मां कौशल्या के यहाँ बालक का जन्म होने वाला है। दिन के ठीक 12 बजे हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। चैत्र के महीना में न ज्यादा ओवर गर्मी रहती है न सर्दी रहती है। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवरात्रि के बाद में आती है रामनवमी। नवमी के दिन बड़ी सुंदर स्तुति की है कि सुर समूह बिनती कर पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। भवन भीतर बंद है, बाहर लाखों नरनारी प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में है। मां कौशल्या के सामने भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर 4 भुजा लेकर के प्रकट हो गए हैं कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। सशंख चक्रम, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में कौस्तुभमणि है, बड़ा विशाल मुकुट लगा हुआ है। मां कौशल्या हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। प्रभु मैं धन्य हो गई आपका दर्शन प्राप्त करके। भगवान कहते हैं मां मैं तो आपके यहाँ पुत्र बन करके आया हूं। मां कौशल्या कहती है भगवान पुत्र बन करके आए हो तो इतने लंबे, ये सब शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो, 4 भुजा लेकर के आए हो, ऐसे बालक थोड़ी जन्मता है। तो बोले कैसे जन्मता है मां आप ही बता दो। बोले पहले तो ये 4 हाथ हटाओ, केवल 2 हाथ रखो। भगवान ने 2 हाथ छिपा लिए हैं। मैया अब द्वार खोलो, लाखों नरनारियों की भीड़ लगी हुई है। मैया कहती हैं पहले छोटे तो हो जाओ। बोले छोटे क्यों हो? बोले जब बालक जन्म लेता है तो नन्हा सा होता है, तुम तो आए हो 5 साढ़े 5 फुट के बन के। कोई क्या कहेगा, सब लोग हंसेंगे, इतना बड़ा बालक, इसका जन्म कैसे हुआ होगा। भगवान छोटे हो गए और कहने लगे मां अब तो द्वार खोलो। सब दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए द्वार पर खड़े हैं। मां ने कहा अभी तो तुम छोटे हुए हो, ये कपड़े तो उतारो। अरे मैया कपड़े क्यों उतारे? आप परेशान कर रही हो, कभी कहते हो हाथ हटाओ, फिर कहते हो छोटे हो जाओ, अब कह रही हो नंगे हो जाओ। नंगे क्यों हो? मां कौशल्या ने बड़े भाव से कहा प्रभु बालक जब जन्म लेता है तो नंगा ही होता है, तुम्हारी तरह से दुसल्ला पहन के थोड़ी आता है। बोलो राधे 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 राधे। कि माता पुनि बोली सोमति डोली, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान ने कपड़े भी छुपा लिए, नंगे हो गए, नन्हे से रामलला सरकार को गोदी में उठाया, हृदय से लगाया। मां कौशल्या स्तनपान कराती हैं और दूध पिला करके पलने में पौड़ा दिया। मैया जल्दी से द्वार खोलो, लाखों नरनारी द्वार पर खड़े हुए हैं दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए। मैया कहती मैं द्वार तो खोल दूंगी, तुम रो तो सही। प्रभु राघवेंद्र सरकार कहते हैं मैया आप बहुत परेशान कर रही हो मुझे। पहले कहती हो हाथ हटाओ, फिर कहती है छोटे हो जाओ, फिर कहने लगी कि नंगे हो जाओ, अब कह रही हो रो तो सही। रोए क्यों? मां ने कहा बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोता है, तुम तो बूढ़े बाबा की तरह से पालने में पड़े हो। हाँ अब बूढ़े बाबा से कहो कि तुम हंसो, कि तुम नचो, कि तुम तारी बजाओ तो बिन पे कहां धरी। तो बालकन कोई काम है? अरे रो तो सही। जब मां ने कहा रोना पड़ेगा तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं
कि सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परे भव कूपा। भगवान जब रोने लगे, मां हर्षित हो गई। मां कौशल्या ने जैसे ही द्वार खोला, द्वार खोलते ही समस्त नगरवासी आनंदित होने लगे, सब जय घोष करने लगे। बोल रामलला सरकार की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज श्री दशरथ जी ने जैसे ही सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। 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 परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। कय सुता सुमित्रा दो, कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत वै ओ। सुंदर सुत जनमत वै ओ। महाराज श्री दशरथ जी को परम आनंद की अनुभूति हुई। सबसे कहा कि सबको बुलाओ, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराओ, दान दक्षिणा दो, ऋषियों को बुला करके पूजन कराओ, और समस्त वाद्य बजाने वालों को बुलाओ। सब मिलजुल करके रामलला सरकार का जन्म उत्सव मनाएंगे। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, न उनको सर्दी लग रही है न गर्मी, आनंदित हो रहे हैं। बड़ा ही उत्सव मनाया जा रहा है। माँ कैकेयी ने भी एक बालक को जन्म दिया है, माँ सुमित्रा के यहाँ भी 2 बालकों का जन्म हुआ। चारों कुमारों का सुंदर उत्सव मनाया गया।